अस्सलाम वालेकुम। कितनी बार आपने ये सोचा होगा आज का मार्केट कहाँ जा रहा है और हर बार आपको लगता है क्या ये ट्रेंड सच में रिवर्स होगा या नहीं। आज जो आप वीडियो देख रहे हो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी दे देगी कि एक ट्रेडर को क्या चीजें देखने की जरूरत होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 20, 40 और 60 डेज की कैंडल के हाईज और लोज मार्क करोगे और उसके बाद आप उनके जरिए असल डायरेक्शन पहचान पाओगे मार्केट की। और उसी के साथ साथ अगर आपने ये सीख लिया तो आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प होगी और ये वीडियो जो हो सकती है वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको 20, 40 और 60 डेज के हाईज और लोज मार्क करके एंट्री कैसे लेनी है ये समझाना है इस वीडियो में, क्योंकि ये इप्डा का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बारे में मैंने आपसे पिछली शायद वीडियो में बात नहीं की थी, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि इप्डा सिर्फ एक डे की रेंज ही नहीं होती, बल्कि मार्केट में जो प्राइस का जो डिलीवरी एल्गोरिदम रहता है हम उसे ही इप्डा बोलते हैं। अब क्या है कि जो आपने पीछे कंडीशन देखी थी उसमें आपको एंट्री लेनी नहीं आती, आपको समझ नहीं आती कि हमें एंट्री करनी किस तरह से, वो एक डे की रेंज रहती है। इस वीडियो में आपको मैं उसकी 5 एग्जाम्पल दूंगा जो आपने डे की रेंज पे करनी है और वो मैं आपको लाइव चार्ट पर ही जाकर समझाऊंगा कि वो आप कैसे फॉलो करोगे और आप एक डे को किस तरह से रेंज मार्क करोगे। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा, इस वीडियो में मैं आपको 2 एग्जाम्पल 20, 40 और 60 डेज के जो हाइज और लोज मार्क करके जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है इनमें या मार्केट किसी पीडीआरए में टैप करती है उसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है, 2 एग्जाम्पल उस पर होंगी। और 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यानी पिछले 5 डेज का मैं गोल्ड के ऊपर लाइव चार्ट पे जाके समझाऊंगा कि मार्केट ने कैसे मूव किया और कहां से ट्रेड लेनी थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने स्किप की तो ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। मैं बिल्कुल साफ और क्लियर कह रहा हूँ क्योंकि किसी ने भी नहीं सिखाया इतनी डिटेल से। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लग रहा है और उसी के साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कर देना ताकि वो भी लोग ये ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट चीजें सीख पाए। जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं मैं उन्हें कह रहा हूँ शेयर करने का। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम योर फॉरेक्स मेंटोर, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पिछली वीडियो में भी ये चीजें मैंने आपको वैसे क्लियर करवा दी थी, लेकिन अगर कोई इंसान पहले ही ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको क्लियर करवा देता हूँ। मार्केट में 4 तरह का प्राइस का एक्शन रहता है, मतलब प्राइस एक्शन रहता है। एक तो मार्केट कंसोलिडेशन करता है, दूसरा एक्सपेंशन करता है, तीसरा रिट्रेसमेंट करता है, चौथा रिवर्सल करता है। कंसोलिडेशन का मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में चलता है, बिल्कुल बीच के में होकर। उसके अलावा जो एक्सपेंशन करता है वो ऑर्डर ब्लॉक से देता है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक होती है, किसी एफवीजी तक होती है, लिक्विडिटी तक होती है। एक्सपेंशन मतलब आप समझ सकते हो कि एक्सपेंशन में ऑर्डर ब्लॉक से कोई भी पीडीआरए होगा, चाहे एफवीजी या ब्रेकर ब्लॉक है या कुछ भी है, वो उसी में होगा कि एक्सपेंशन उसके बाद आएगी जब मार्केट उसको टैप करेगा। रिट्रेसमेंट कर सकता है मार्केट एफवीजी तक या किसी लिक्विडिटी तक, जैसे कि कोई छोटे टाइम फ्रेम का स्विंग लो स्विंग हाई हो सकता है और मेन टाइम फ्रेम पे वो कोई एफवीजी भी हो सकती है। पिछली वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल से समझाया हुआ है। और रिवर्सल ले सकता है मार्केट, स्टॉप रन खाएगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा और उसके बाद मार्केट रिवर्सल ले लेता है या लिक्विडिटी पूल में एंटर करता है। जैसे ही एंटर करता है ना फिर रिवर्सल लेता है। ये 2 चीजें हैं कि मार्केट जब लिक्विडिटी खाता है तब भी और अगर किसी लिक्विडिटी पूल में एंटर करता है तब भी। ये चीजें यहाँ पर आपको दोबारा समझाई गई हैं, हम आगे चलते हैं। अब एक जो इप्डा की न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो मेनली रेंज रहती है हम उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। आप ये देख सकते हो कि मार्केट 17 से लेकर 00 मिडनाइट तक मार्केट क्या करेगा, एक रेंज में रहेगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, 00 मिडनाइट से लेकर 3 बजे तक न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट एक फेक मूव करेगा। अगर मार्केट को बाय जाना है तो मार्केट सेल आएगा। ये चीजें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, सुन लेना, आगे जाके वैसे भी आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा, लेकिन ये चीजें दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि अब इसका यूज होगा मार्केट में। पहले मैंने आपको एंट्री नहीं लेने सिखाई थी, शायद एक वैसी भी एक सिंपल सी एंट्री डाल दी थी, लेकिन अब ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा डिटेल से बनाई गई है तो चीजों को पहले एक बार दोबारा दोहरा लो। मार्केट जुड़ा स्विंग क्रिएट करेगा 00 मिडनाइट से लेकर 3 बजे तक, किसी पीडीआरए में टैप करेगा। वो H1 को हो सकता है, H4 को हो सकता है, M15 को हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना लंदन का टाइम होगा, लंदन ओपन होगा 3 बजे, वैसे तो 2 बजे ओपन हो जाता है, लंदन 3 बजे ओपन होगा और मार्केट 5 बजे तक एक रेंज क्रिएट कर देगा, मतलब हाई बना देगा या लो बना देगा। अगर मार्केट जुड़ा स्विंग में सेल आया तो लंदन बाय जाएगा और अगर जुड़ा स्विंग बाय जाता तो लंदन सेल आता। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कंसोलिडेशन करेगा। अब इसमें क्या है कि ये एक ना इप्डा की क्लासिक एग्जांपल है। इसमें मार्केट हर बार ऐसा नहीं करता कि वो मार्केट 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वही सेम काम करे। ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट ये चीजें नहीं भी करता। अगर एक वीक में मार्केट 5 दिन चलता है तो 3 दिन मार्केट ये वाली रेंज से चल जाएगा, लेकिन 2 दिन मार्केट क्या करेगा कि इस टाइम पे कंसोलिडेशन नहीं करेगा। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में आ गया ऑलरेडी तब मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करेगा,
करेगा, मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। अब ये कंसोलिडेशन करने का कोई रूल ये है कि मार्केट को क्योंकि बाय जाना था, तो मार्केट इसकी वजह से इस तरह का सिस्टम किया है कि मार्केट कंसोलिडेशन किया और इससे इंड्यूसमेंट खाने के बाद देन मार्केट न्यूयॉर्क में ऊपर गया है। ये न्यूयॉर्क का टाइम था 8 बजे से लेकर, वैसे तो आपको 11 बजे तक न्यूयॉर्क मिलेगा, लेकिन 8:30 से लेकर 11 बजे तक इस वजह से हम इसको यूज करते हैं क्योंकि मोस्टली 8:30 पर न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग न्यूज आती है यूएस डॉलर के ऊपर। उसके बाद 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लंदन क्लोज होगा। न्यूयॉर्क अगर बाय गया होगा तो ये लंदन क्लोज सेल आएगा, और अगर न्यूयॉर्क सेल आया होगा तो लंदन क्लोज बाय जाएगा, और उसके बाद 12 बजे से लेकर दोबारा 17 बजे तक मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में चला जाएगा। अब एक और चीज, ये एक करेंसी की एग्जांपल थी जो कि 17 बजे ओपन होती है और अगले डे भी 17 बजे ही कैंडल ओपन होती है न्यू। लेकिन अगर गोल्ड की हम बात करें उसमें कैंडल 18 बजे ओपन होती है। लेकिन इन टाइम में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। बस वो ये कि 18 बजे से 00 मिडनाइट तक हो जाएगा। अब हम सबसे पहले ना चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। मैंने आपसे जैसे 20, 40 और 60 डेज के हाइज और लोज मार्क करने को कहा था। मान के चलो एक रेंज बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आप यहाँ से जब मार्केट इसमें टैप हुई है तो आपने क्या किया, यहाँ से लेकर जब 20 डेज तक पीछे, और मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे जाके, जब आप पीछे 20 डेज तक एक रेंज मार्क करते हो तो क्या होता है कि उसमें एक लो यहाँ पर बनता है और एक हाई यहाँ पर बनता है। तो आपने इन दोनों को ना मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ना ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाओगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट आपने लगा दिया। अब क्या होगा मार्केट में, जब मार्केट दोबारा इस लेवल को रिट्रेसमेंट करेगा तो जब आप बाय करने लगोगे तो आप क्या करोगे, इस हाई तक बाय करोगे। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट क्या कर रहा था कि उसने पिछले किसी एक मेन पॉइंट से ना ऑलरेडी लिक्विडिटी खाई थी, जिसकी वजह से ये रिट्रेसमेंट कह लो या फिर रिवर्सल आया था। अब क्या होगा कि मार्केट अपना जब रियल ट्रेंड फॉलो करेगा ना, रियल ट्रेंड फॉलो करेगा, क्योंकि मार्केट तो बाय जा रहा था, उसने यहाँ से किसी एक हाई से लिक्विडिटी खाई। जैसे मान लो यू मार्केट आया था, इस तरह से आया था ना, मैं यहाँ पर 1 मिनट दिखा देता हूँ आप लोगों को करके। मान लो मार्केट यूं करके आया था, तो इस हाई से जब मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है तो ये वापस आया है, तो इसकी वजह से ये चीज मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। मार्केट ने लिक्विडिटी खाई, जब अंदर आया रिट्रेसमेंट करके, लेकिन आपको तो ओवरऑल ट्रेंड बाय है, तो यहाँ से लेकर जब ये मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे, 20 डेज तक पीछे हाइज और लोज मार्क करोगे। अगर उसने लिक्विडिटी खाई है और यहाँ पे मार्केट आ रहा है एक डिस्काउंटेड एरिया में बाय करने के लिए, तो आप क्या करोगे, मार्केट में आप बाय करोगे। अब ये बाय किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। अच्छा, और एक और चीज, यही सेम कंडीशन आप 40 डेज पे भी अप्लाई करोगे और यही सेम कंडीशन आप 60 डेज पे भी अप्लाई करोगे। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आई तो हम थोड़ा सा मार्केट में चलते हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। एक आपको गोल्डन टिप दूंगा इस चीज के बारे में। 20 डेज का जो साइकिल रहता है वो शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट के लिए बेस्ट है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूँ। जब मार्केट की रिट्रेसमेंट कर रहा था ना, तो आप जैसी मार्केट ने इस हाई से यहाँ से जो मैंने आपको हाई बना के दिखाया था उससे लिक्विडिटी खाई थी, तब क्या हो रहा था कि आप मार्केट में इस रिट्रेसमेंट को सेल कर सकते थे। ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा मूव हो सकती थी। 40 डेज का जो साइकिल है वो ट्रेंड शिफ्ट करने में आपको कंफर्मेशन देता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हुआ है। लिक्विडिटी खाने के बाद एक ट्रेंड शिफ्ट होगा, प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। 60 डेज का जो साइकिल है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए और लॉन्ग टर्म का जो आपका ट्रेंड है ना वो डिसाइड करता है। जैसे कि आपका वीकली और मंथली लेवल जो होते हैं वो ओवरऑल चेंज होते हैं। यानी ये समझ लो कि वो लेवल तो चेंज नहीं होंगे, बेसिकली होगा क्या कि मार्केट आपके कुछ वीक्स का या फिर कुछ मंथ्स का ना ओवरऑल ट्रेंड चेंज करेगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे जाके समझाऊंगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इसको लगाना किस तरह से, आपको इसको डेली के चार्ट पे लगाना है और आपको पिछली प्रीवियस 20 डेज की गिनकर आपको कैंडल 20 कैंडल बैक लेके जानी पड़ेंगी। अब वो 20 कैंडल 30 दिन में बनेंगी या फिर 28 दिन में बनेंगी, आपने ये नहीं देखना। आपने सिर्फ ये नोट करना है कि आपने 20 कैंडल्स बैक जाना है। और जब आप 40 डेज के हाइज और लोज मार्क करोगे तो 40 कैंडल्स के बैक तक जाना है। और इसी तरह जब आप 60 कैंडलों का डाटा मार्क करोगे तो आप 60 दिन तक, 60 दिन में जो कैंडल 60 बनी होंगी, वैसे तो वो शायद ज्यादा दिन में बनी होंगी, वो 60 कैंडल का आप हाई और लो मार्क करोगे। समझाता हूँ मैं आपको आगे चल के। ये यहाँ पर जो मैंने GBP USD का 1 डे का टाइम फ्रेम है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसको मार्क भी 1 डे के ऊपर करना है। 20 डेज का आप इपडा का कॉन्सेप्ट देखो, ये एक इपडा है, ये इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर जो एल्गोरिदम होता है ना मार्केट को चलाने का, उसके ऊपर बेस करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर 6 दिसंबर से लेकर 8 नवंबर तक अगर आप जाते हो ना, तो क्या है कि आपको यहाँ पर 20 कैंडल्स का डाटा मिलता है। आपने पिछली 20 कैंडल्स आप ये गिन भी लेना, बेशक 1 2 3। आप एक काम करो, ये ना तारीख ही देख लो, 6 दिसंबर 2024 है फ्राइडे और 8 नवंबर है 2024। आप इसको खुद भी चार्ट पे जाके देख लेना, ये 20 ही कैंडल थे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या हो रहा है कि ये 20 कैंडल का हाई है और ये 20 कैंडल का लो है। जब मार्केट में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज ड्रा की है तो मार्केट ना रिट्रेसमेंट कर रही है
इस वाले पीडी एरिया में। आज जब मार्केट ना इसमें पीडी एरिया में टैप करिए, वो तो डबल पीडी एरिया आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक के साथ आ रहा है। आपने क्या करना है, मार्केट में जब ट्रेड करने लगोगे, अब देखो मार्केट ना एक पीडी एरिया में टैप हुई है। दूसरी आप ये चीज नोट करो कि मार्केट ने स्विंग लो से लिक्विडिटी खाई है, जो कि बहुत पुरानी लिक्विडिटी थी। आपने क्या करना था, यहाँ से इस मार्केट स्ट्रक्चर पे बाय नहीं करना था। अब आपको क्या करना है, जब मार्केट यहाँ से लेकर आपने जो रेंज ड्रा की है, क्योंकि ओवरऑल आपका ट्रेंड सेल है, मार्केट क्या करेगी, एक यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्केट में आपने जब ये 20 डेज की हाईज और लोज मार्क कर लिए और ये आपने डीलिंग रेंज भी यहाँ पर प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे ये कैंडल बनी है, अब ये क्योंकि रिजेक्शन ले रही है, तो ये एक एंट्री करने का टाइम है, तो हम यहाँ से पिछली 20 कैंडल का हाईज और लोज मार्क कर लेंगे। बस ये 20 कैंडल्स होंगी, 20 दिन नहीं होंगे, 20 कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम की। ये 1 एच के चार्ट है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये एक शॉर्ट टर्म हाई था, ये भी एक शॉर्ट टर्म हाई था, तो ये जो बीच में शॉर्ट टर्म हाई था वो लॉन्ग टर्म हाई बन गया था ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट D1 के पीडी एरिया में यानी हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरिया में टैप हुआ था ये वाला स्विंग हाई, तो ये लॉन्ग टर्म हाई बन गया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर गया, एक शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पर बनाया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे एंड लो बनाने के बाद ये एक नया शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया था यहाँ पर, तो ये भी शॉर्ट टर्म हाई था और ये भी शॉर्ट टर्म हाई था, तो ये वाला जो शॉर्ट टर्म हाई था वो इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया था। उसके अलावा आपको पता है कि एंट्री करनी कैसे, जैसे ही मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई को उड़ाएगी, आपका स्टॉप लॉस इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर होगा। आप ये देख सकते हो मार्केट ने इतना सा स्टॉप लॉस भी नहीं खाया, 1/13 रिस्क रिवार्ड रेशियो की ये ट्रेड है। अब एक चीज को समझो, आप ये देख सकते हो यहाँ पर टारगेट बीट हुआ है। अब मेरी बात एक गौर से सुनो, अगर आपको ये वाली एंट्री समझ नहीं आई तो आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जाके। जब तक आप वो नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आने लगा। ये हमारी वही सेम एंट्री है, H4 के ऊपर आप ये टाइम फ्रेम आ गया, ये हमारा वही लॉन्ग टर्म हाई था, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई था, ये वही सेम शॉर्ट टर्म हाई है। मैंने वो दूसरे शॉर्ट टर्म हाई वगैरह वो थे वो मैंने उड़ा दिए थे, क्योंकि मैं जो यहाँ पर आपको H4 की एंट्री दिखाई। एक तो ये एंट्री थी, आपने इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक मार्क कर लिया था अपना। अच्छा, ये जो डीलिंग रेंज है, ये जो ड्राउन लिक्विडिटी है, ये वाला लो है, ये वाला लो, ठीक है, तो आपको इसको ही मार्क करना है। अब आप ये देख सकते हो कि मार्केट दोबारा वापस आया, इस शॉर्ट टर्म हाई को उड़ाया और मार्केट यहाँ तक आ रहा है, और इस पीडी एरिया में जब मार्केट टैप कर रहा है तब आप इससे भी एंटर कर सकते हो, और इस इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर ही आप दोबारा स्टॉप लॉस डालोगे। ये आपकी 1/2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड थी, जो आप यहाँ तक बुक कर सकते थे। अगर आपको वो वाली एंट्री समझ में ना आए तब आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छी एंट्री है। ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगे होंगे, ये वाला टारगेट आपका हिट हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा 40 और 60 डेज की, बिकॉज अब क्या चक्कर है कि मार्केट में यही 40, यही 20 और यही 60 डेज का ना हाई है, ये वाले जो हाईज और लोज है। तो मैंने कहा कि एक एग्जांपल इसके हिसाब से मर्ज कर ले आता हूँ। अब इस चीज को समझो, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम रियल चार्ट पे चलेंगे और वहां पे जाके इपड़ा के जो वो कॉन्सेप्ट थे वो सारे समझाऊंगा, जो मैं पीछे समझा के आऊँ कि मार्केट किस टाइम पर किस तरह का मूव दिखाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन आ रही थी, वो पूछ रहे थे भाई मार्केट इस तरह से तो नहीं चल रहा है, इस तरह से तो चल रहा है, वो अपने हिसाब से वो देख रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि उनको क्या कंफ्यूजन है। मैं वो आपको आगे चल के रियल चार्ट पे समझाता हूँ। मार्केट ने क्या किया है, इस लो से लेकर आपने इस हाई तक ना रेंज मार्क की है, यही 60 डेज का हाई है और यही 60 डेज का प्रीवियस 60 डेज का इस कैंडल से लो है। ये यहाँ तक आप देख सकते हो, मैंने 21 जून तक जो बैक में डाटा लगाया हुआ है, 11 सितंबर से, ये NZD USD का 1 डे का टाइम फ्रेम है। आप इस वाली कैंडल से इस टाइम के अकॉर्डिंग पिछले जब 60 डेज मार्क करोगे तो वो ये वाली कैंडल बनती होगी। तो आपने ये वाला आपका मेन लो है और ये वाला आपका मेन हाई है, प्रीवियस 60 डेज के हाईज और लोज, और या आप 40 डेज के भी कह लो तो वो भी यही है, और 20 डेज के भी यही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग हाई से लिक्विडिटी खाई है, तो इससे भी पुरानी हाई से लिक्विडिटी खाई है, तो और दोबारा मार्केट एक ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आ रहा है। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल करना जब शुरू करेंगे तो मार्केट असल में बाय आएगा। आपने क्या करना है कि आपको ये बाय करना है, यहाँ तक आपने जाना है। अब हम इस एंट्री को बनाएंगे कैसे, जब मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया तो हमें तब ये एंट्री करनी थी। ऑलरेडी मार्केट इस एफवीजी में टैप होकर चला गया था, देन मार्केट जब वापस आया तो इसने ये वाली एफवीजी पहले से फिल की हुई थी, तो एक एफवीजी ये वाली बची हुई थी, एक एफवीजी ये वाली बची हुई थी। अब क्योंकि ये डबल पीडी एरिया है मार्केट में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक है विद एफईजी, और ये अकेली एफईजी, तो मार्केट इससे जाएगा। और मार्केट ने जब यहाँ पर आप ये देख सकते हो ऑलरेडी टैप कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा NZD USD का 1 एच का टाइम फ्रेम है। आप ये देख सकते हो ये एक शॉर्ट टर्म लो है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो था। बिकॉज अब ये लॉन्ग टर्म लो क्यों बन गया, उसका एक ही रीजन है कि इसके दोनों साइड पे एक तो शॉर्ट टर्म लो है और दूसरा ये हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरिया में टैप कर गया, तो ये लॉन्ग टर्म लो बन गया। ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है। ये इंटरमीडिएट टर्म लो इस वजह से बन गया क्योंकि इसके दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो
लो थे, मार्केट ने जैसे ही शॉर्ट टर्म लो उड़ाया है वापस आके, क्योंकि अब इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म हो गया था, तो एक नया शॉर्ट टर्म लो बनना था। बस जैसे मार्केट ने उसको उड़ाया है, आपको उसके उड़ाने पर ही एंटर करना था। आपने यहाँ से एंट्री लगाई है और यहाँ पर आप इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस डालोगे और यहाँ तक जो आपका हाई है, ये वाला हाई है, आप इसको यहाँ तक ट्रेड कर सकते थे। ये 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड थी। अब हम इसी एंट्री को H4 पे जाके और ज्यादा वैलिड करके देखेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है कि मार्केट यहाँ से ही क्यों जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। आप एक चीज नोट करें, मार्केट H4 पे ये वाली FVG ऑलरेडी फिल करके गई हुई थी, जो ब्रेकअवे गैप था, लेकिन ये डबल पीडी रहा तो मार्केट वापस आ गया। एक तो चीज ये थी क्योंकि इसने स्विंग लो से लिक्विडिटी, स्विंग हाई से लिक्विडिटी खाई थी, ऊपर FVG आ गई थी, इस वजह से ब्रेकअवे गैप फिल हुआ है। एक चीज ये, दूसरे जब मार्केट ऊपर गया है तो ये जो शॉर्ट टर्म लो बनाया था, ये H4 पे भी शॉर्ट टर्म लो ही था। मार्केट ने क्या किया, ये वाला शॉर्ट टर्म लो उड़ाया है। आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक FVG है, जो कि वैसे तो ब्रेकअवे गैप, अगर मार्केट इसको फिल कर देती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे। 1H पे तो कोई पीडीआर नहीं बचा हुआ पीछे, मगर H4 पे ये ब्रेकअवे गैप बचा हुआ है और मार्केट अगर ब्रेकअवे गैप फिल कर देती है तो आपको एक चीज की प्रॉब्लम आएगी, वो होगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि आपका SL इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे रहेगा। और इस इंटरमीडिएट टर्म लो के साथ क्या होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस है तो मार्केट इस ब्रेकअवे गैप में आएगा। इस ब्रेकअवे गैप में आने से आपको नुकसान ही होगा कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा सकता है। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये जो ब्रेकअवे गैप है, एक तो ये सिंगल है, इसमें मार्केट के वापस आने के चांस बड़े कम है। इस ब्रेकअवे गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक था, इस वजह से आ गया। एक तो चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि ये सिर्फ H4 पर ही है, क्योंकि H1 से बड़ा टाइम फ्रेम है, तो यहाँ आ सकता है मार्केट। एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है। क्या इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो होती है ब्रेकअवे गैप की जो सेकंड कैंडल होती है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस सेकंड कैंडल जो थी ब्रेकअवे गैप की, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सेकंड कैंडल की जो लो है ना, बॉडी है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी। तो आपने क्या करना था, इसके नीचे स्टॉप लॉस सेव कर लेना था। अभी क्या है कि यहाँ पर ना मैंने इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे रखा हुआ है, लेकिन असल में आप थोड़ा सा और नीचे करोगे तो आपका क्या होगा, ये 1/3 या 1/2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो में चेंज हो जाएगी एंट्री, लेकिन SL आपका सेफ हो जाएगा और आप यहाँ तक अपना टारगेट कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ आई होंगी। मेरा जो बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है मेंटोरशिप का। अगर आपको ज्वाइन करना है, 5 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। $200 फीस थी, लेकिन अभी 5 तारीख तक मैंने डिस्काउंट दे दिया, आप $100 में वो हमारा जो बैच है वो ले सकते हो। मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी उसकी मिल जाएंगी, डाउट सेशन भी मिलेंगे एवरी सैटरडे संडे को, और पॉसिबल हो सकता है तो मैं वेडनेसडे को भी करा देता हूँ एक सेशन। और उसके साथ ही आपको मैं 1 मंथ लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको ट्रेड करनी भी आए, किस दिन ट्रेड करनी है किस दिन नहीं करनी, ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। और उसके भी अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि ना ये जो आपने 5 मंथ रखे हैं ना बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसको ना खत्म कर दिया 5 मंथ वाले सिस्टम को। मैं इसको 2 मंथ पे लेके आया हूँ। जितने भी लेक्चर हैं मैं उन्हें मल्टीपल जो क्लासेस थी ना, जो पहले अलग-अलग थी, मैंने उनको मर्ज कर दिया और उनको एक क्लास में शिफ्ट करके इस वाले कोर्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में क्लियर करूंगा सारा। कमी इसमें कोई भी नहीं आएगी। जो लेक्चर पहले थे वो अभी एक इकट्ठे करके मिल जाएंगे आपको एक ही दिन में। पहले होता 5 दिन में मिलते, अब वो मैंने क्या किया, 5 क्लासें एक ही में मर्ज कर दूंगा, ताकि आपको जल्दी सीखने को मिले और 1 महीने में आपको प्रैक्टिस करवा कर आपका सारा काम एकदम ओके कर दूंगा। 2 महीने में आपको विद प्रैक्टिस मैं सारी ICT सिखा दूंगा, और मैं इससे कम नहीं कर सकता। उसका रीजन है कि आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, और मेरे लिए भी चीजें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, मुझे वो रिकॉर्ड भी करने पड़ रहे हैं, एडिट भी करने पड़ रहे हैं, फिर अपलोड भी करने पड़ रहे हैं। और लाइव मार्केट में तो मैं 1 मंथ ट्रेड करवाऊंगा ही, ट्रेड भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, देखेंगे कि मार्केट पूरे दिन में कैसे मूव करता है। ये सारी चीजें मैं आपको बैच में क्लियर करवाऊंगा। अगर आपको ज्वाइन करना है मुझसे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो अब मैं ना यहाँ पर लाइव चार्ट पर आ गया हूँ। अब आपने यहाँ पर अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है। अब हो क्या रहा है, एक भाई का सवाल था मुझसे, वो ये कह रहे थे कि मार्केट ने जो फ्राइडे वाले दिन ना मूव सही से नहीं किया। जो मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कंसोलिडेशन करती है, वो उस दिन नहीं हुई। तो उनकी वो कह रहे हैं कि एंट्री इसकी वजह से शायद मिस हो गई है। तो वो कह रहे थे कि भाई इसका क्या हल है, वो मुझे बताओ। मैं आपको पहले भी ये चीज ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो क्लासिक एक्सपेंशन डे की एग्जाम्पल दी गई थी वहां पर, कि अगर कोई डे मोस्टली मार्केट इस तरह से चलती है, लेकिन बाद में मार्केट वैसे नहीं भी चल पाती, उसके पीछे रीजन होते हैं मार्केट में। अगर मार्केट पीडीआर के ऑलरेडी टैप कर गई है, फिर मार्केट उसकी कोशिश होगी कि वो एक्सपेंशन दे, उसको फिर मजीद खुआर होने की जरूरत नहीं है, यानी साइडवेज होने की जरूरत नहीं है। एक तो चीज ये है, बट वो जो चीज थी वो 1 दिन की थी। मैंने उससे पीछे सारा का डाटा चेक किया, और वही मैंने आपको पूरे वीक का मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का, ताकि आपको ज्यादा चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। आप ये देख सकते हो, ये D1 की बकाया FVG है जो बची हुई थी। अच्छा, इसमें एक चीज समझ लो, यहाँ पर पहले ही मार्केट ने ये वाली FVG ऑलरेडी फिल की हुई है, लेकिन मार्केट दोबारा अगर इसमें
में आ रहा तो क्या ये ट्रेडेबल है? बिल्कुल ये ट्रेडेबल है। उसका रीजन ये है कि अभी तक ये 50% तक टेस्ट नहीं हुई थी। ये एफईजी मजीद एफईजी से ज्यादा अच्छी है, तो आप इस पे ट्रेड करोगे तो ज्यादा आपको चांस रहेगा। इस वाली एफईजी में जब मार्केट दोबारा आया तो आप यहाँ तक बाय कर सकते हो। एक चीज, अब हम इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करेंगे और वहां पे जाके इपडा का पूरा इन 5 डेज का हम डाटा चेक करेंगे कि मार्केट ने किस टाइम पर कैसे मूव किया है और आपको कहाँ ट्रेड लेनी थी और कहाँ नहीं लेनी थी। ये सारी चीजें अब हम वहां समझते हैं। अब ना सारा कुछ छोड़ो, अब ना यहाँ पर ध्यान देना। ये 18 बजे, ये भी 18 बज चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर करता हूँ। मार्केट ने मंडे वाले दिन, ये मंडे ही है, आप इसको संडे ना लगाना, मंडे है ये। मंडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया है, जब ओपन हुआ है उसके बाद मार्केट ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि मार्केट एशिया सेशन में या फिर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट साइडवेज रहता है और उसके बाद मार्केट 12 बजे से लेकर दोबारा 18 बजे तक साइडवेज हो जाता है। ये आपको चीजें मैंने पहले ही समझाई हैं ऑलरेडी। अब इसमें आप एक चीज नोट करोगे यहाँ पर कि आप ये नोट करो कि 5 बजे से लेकर, ये नीचे ना टाइम आ रहा होगा, यहाँ पर इस जगह पे टाइम आ रहा होगा, आपने नोट यहाँ पर करना है। ये 5 बजे से लेकर मार्केट, ये 8 यहाँ पर बजे है मार्केट में, ये वाले ये 8 बज गए यहाँ पर मार्केट में। नीचे देखो टाइम में, यहाँ तक आप ये देखो कि मार्केट ने साइडवेज ही मूव किया। ये कोई ट्रेंड नहीं है कि मार्केट बाय भी गया सेल भी गया, तो साइडवेज ही हुआ ना। एक चीज ये, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। ये करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ओवरऑल न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट नीचे आता रहा, लंदन क्लोज में सारा कुछ नीचे आया मार्केट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपना ओवरऑल मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। आप ये कह सकते हो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है इस जगह से मार्केट। जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब चीजें गौर से सुनना मेरी, जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो अगला डे ओपन हो चुका है मार्केट में। ये देखें, मार्केट में अगला डे ओपन हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, वापस ना नीचे आया। न्यू डे ओपन करने के बाद मार्केट सेल आया क्योंकि उसको बाय जाना था। OHLC और OLHC का मॉडल आपको वैसे भी पता है कि वो क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो किसी और वीडियो में समझाऊंगा। बट मार्केट वापस आया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, लेकिन इसका H1 पे मैंने चेक किया, कोई खास रीजन नहीं था, बस ये आ गया। अब सुन लो, मार्केट कब तक नीचे आया, 3 बजे तक, क्योंकि मार्केट क्या करता है, जुड़ा स्विंग क्रिएट करता है 00 मिडनाइट से लेकर 3 बजे तक। जब मार्केट ने जुड़ा स्विंग क्रिएट किया होता है 00 मिडनाइट से लेकर 3 बजे तक, तो मार्केट लंदन में बाय जाता है। मैं आपको पीछे समझा कर आया था। और ये आप देख सकते हो, ये एशिया सेशन भी साइडवेज है। तो आप ये देखो कि जुड़ा स्विंग सेल आया लेकिन लंदन बाय गया। यहाँ से लेकर 3 बजे से ही लेकर मार्केट यहाँ से लेकर 5 बजे तक, यहाँ तक मार्केट बाय गया और गया। उसके बाद मार्केट ने 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कंसोलिडेशन ही की है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट दोबारा तेजी के साथ ऊपर गया है और अपनी मार्केट ने एंट्री इधर जिस तरह बनाई है, ये मान लो जैसे कि मार्केट ने यहाँ से वाली एंट्री इस तरह से बनाई थी कि आपको मार्केट ने यहाँ से अपना CISD की एंट्री की है। जैसे ही मार्केट कैंडल ऊपर ब्रेक हुई है तो आपको क्या करना था, यहाँ से CISD की एंट्री करनी थी। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आता और आप बाय कर सकते थे। जैसे आप इस FVG तक बाय कर लो, यहाँ पर आपको 1/3 मिल ही जाएगा, आप 1/3 रख लो यहाँ पर, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी वाली शायद कोई किसी और चीज को मैं चेक कर रहा हूँ तो वो खराब हो गई है मुझसे। ये -3 का आ गया लेवल, तो ये -2.5 ये रहा। आपको 1/2.7 आ रहा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। लेकिन ये एंट्री क्या होती है, ये ना एक रिस्की एंट्री टाइप होता है कॉन्सेप्ट। इसमें आप एक और चीज भी कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की, वरना मैं वो आपको करके दिखा देता है एंट्री। अब हर जगह पे सेम ही सारी चीजें अप्लाई नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है क्या कि मार्केट में ना जैसे उसने सीखा ना सारा कुछ वैसे ही हो जाए, बट अगर मार्केट हर बार वैसे ही चलता रहेगा तो फिर ट्रैप कैसे करेगा। ये सारी चीजें रहती है मार्केट में। अब यहाँ पर ये CISD की एंट्री थी, अगर आप कर लेते तो मार्केट ने तेजी से ही ऊपर गया। एक चीज अब ये नोट करो कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। यहाँ से ना नया डे ओपन हुआ है। ये भी H4 की एक FVG है और ये भी एक FVG है H4 की, ये वाली ये मैंने लिखा हुआ है, ये भी H4 की FVG है, मगर वो अकेली FVG है। ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ FVG आप ये देख सकते हो, ये एक लाइन मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ जाके दोबारा ना। ये यहाँ से लेकर ये अकेली FVG तो आपको पता है कि मार्केट डबल PDRA को रिस्पेक्ट देती है, सिंगल PDRA को रिस्पेक्ट नहीं देती है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। ये अकेला PDRA था, ये डबल PDRA था, क्योंकि यहाँ H4 की FVG भी थी, ऑर्डर ब्लॉक भी था। अब ये वो न्यू डे ओपन हुआ ना, जिस तरह से यहाँ से लेकर आप 00 मिडनाइट तक जब जाओगे, जे रहा 00 मिडनाइट, यहाँ तक आपके पास एशिया सेशन था। इस एशिया सेशन के बाद यहाँ से लेकर 3 बजे तक ये मार्केट ने यहाँ तक आया, मार्केट जुड़ा स्विंग क्रिएट करके सेल गया। मार्केट को बाय ही जाना है। अब देखो मैं आपको कुछ समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट को अब जुड़ा स्विंग तो सेल है, ओवरऑल ट्रेंड भी बाय है, और जब जुड़ा स्विंग सेल आ गया तो आपको क्या लगा कि मार्केट ने तो बाय जाना है। ऊपर से ना ये H4 की FVG ये खड़ी है, ये मैं आपको 1 मिनट दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पर ना बड़ा ही फोकस चाहिए मुझे आपका। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। फिर मैं ये 4H खो रहा हूँ आपके सामने, इसलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर आया हूँ। आप ये नोट करो, ये H4 की FVG ही है। आप इसको ब्रेक आवे गैप बोल दो या FVG बोल दो, वैसे ब्रेक आवे गैप है। उसी के साथ ये भी एक FVG है, वैसे ये भी ब्रेक आवे गैप है, मगर ये जो ब्रेक आवे गैप है वो डबल PDRA है, ये सिंगल PDRA है। अब मार्केट में आपको देखो ट्रैप कैसे किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने दोनों देख ली ना। अब हम दोबारा 15 मिनट पर चलते हैं। ये देखो मार्केट ने क्या किया, आपके साथ चालाकी की। यहाँ पर आपको मार्केट ने 3 बजाए थे, यहाँ पर इस जगह पर
यहाँ पर आपके ना 3 बज गए थे। अब हुआ क्या, मार्केट को बाय जाना था और जुड़ा स्विंग भी सेल आ गया था, तो बाय तो मार्केट को जाना है। ये एक ट्रैप था कि मार्केट ने एक अकेली एफवीजी दिखाई लोगों को और बाय कर दिया। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, एफवीजी के साथ हुआ और यहाँ से आप देख सकते हो इस एफवीजी से रिजेक्शन भी लिया मार्केट ने। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा इस जगह पर, तो उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे आया होगा। अब उनका आप देखें कैसे मार्केट ने तेजी का स्टॉप लॉस खाया है। अब आप ये देखोगे इस एफवीजी से तो रिएक्शन आना नहीं था, लेकिन मार्केट में आया और लोगों को लगा जुड़ा स्विंग भी सेल आ गया, वैसे भी ट्रेंड बाय है और जुड़ा स्विंग सेल आ गया और लंदन भी बाय जा रहा है, एफवीजीओ के साथ जा रहा है और स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने मेन पीडीआर पे आना था, उसने यहाँ पर ट्रैप किया लोगों को। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनसे तो आपका कोई वैसे भी लेना देना नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। आपने इसमें चीज को जब एंटर करना तो ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट इस डबल पीडीआर में आएगा, ये डबल पीडीआर पड़ा है H4 की, वो जो नीचे वाली एफईजी है और आर्डर ब्लॉक है। आर्डर ब्लॉक शायद मैंने आपको दिखाया नहीं होगा, H4 पर मैं दोबारा आके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, मार्केट में एक मिटिगेशन ब्लॉक टाइप एरिया है। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये एक इसके सामने बिल्कुल ओवरलैप हो गया। तो मार्केट के चांस रहते हैं कि मार्केट इसको टैप करके जाए, और अगर टैप नहीं करता तो गोल्ड का हमें फ्यूचर का चार्ट चेक करना पड़ता है। अगर वहां पे टैप हो गया तब भी हम बाय कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से दोबारा मार्केट ने अपना वापस आया। ये आप देख सकते हो यहाँ से 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मार्केट ने रेंज क्रिएट किया है। ये सेल ट्रेंड नहीं है, एक रेंज ही है, बिकॉज मार्केट पूरा दिन रेंज में ही रहा है। उसको बाय जाना था, लेकिन आपने ध्यान रखना होता है कि मार्केट को बाय जाना कब है। मार्केट यहाँ पर आया है, मार्केट ने इसमें टैप किया है और यहाँ से मजीद लिक्विडिटी खाई है। उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तब आप क्या कर सकते थे कि दोबारा इसी तरह आपने क्या करना है, जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये क्लोजिंग आपको ये वाली कैंडल पे मिल गई, तब आप दोबारा इसी तरह से बाय कर सकते थे, जैसे मैं आपको पीछे करके दिखा कर आया हूँ। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस डाल दोगे और आप ERL तक टारगेट कर सकते हो उसको। यहाँ पर आपको 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो मिल गया। अब इस पूरे वीक में जो आपको ट्रेडें करनी थी वो 2 थी सिर्फ, और उसमें सबसे ज्यादा वैलिड ये वाली थी एक चीज, और दूसरी वैलिड ये वाली थी कि मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से उठ के आपने किस तरह से एंटर करना था। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से उठा है ऑलरेडी, क्योंकि D1 की एफईजी आ गई है मार्केट में। अगर जैसे आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के एंटर किया, ये शॉर्ट टर्म लो उड़े हैं मार्केट में, ये जब शॉर्ट टर्म लो बन गए तो आप इस पे भी कर सकते थे इस तरह से एंटर। और अगर आप इस चीज पे नहीं जा रहे तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एंटर करोगे, और ये आप एंट्री मेनली यहाँ से करोगे। जैसे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ है ना, तो ये हमारा CISD हो गया, यहाँ से आप एंटर करते तब भी आप यहीं तक ही टारगेट कर सकते थे, यहाँ तक वो जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया, या ERL तक। तो ये आपकी दोनों एंट्री बिल्कुल वैलिड तरीके से बाय गई है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब एक और चीज है उन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब क्या है कि मार्केट ना ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया था, क्योंकि इसने ये शॉर्ट टर्म लो उड़ाए थे, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो था। अब आपको एंट्री कैसे करनी थी उसके मैं आपको कुछ तरीका बताता। आप ये देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और ये एक शॉर्ट टर्म लो था। मार्केट ने जब ये वाला शॉर्ट टर्म लो उड़ाया, आप एक तो एंटर यहाँ से करोगे, लेकिन आपका जो SL है वो यहाँ पर जा रहा है। देखो यार, मुझे उम्मीद है आपको ना मेरी बात समझ आई होगी। जैसे मैं आपको पहले बता के आया, थोड़ा सा और कर ले। आपका जब इंटरमीडिएट टर्म कंफर्म हो गया, इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म हो गया, ये वाला है, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो आ गए। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ये एक शॉर्ट टर्म लो बना दिया, जब फिर ऊपर जा रहा है ये वाला एक शॉर्ट टर्म लो बना दिया। तो जैसे ही पहला शॉर्ट टर्म लो उड़ेगा, आप इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस डालोगे। लेकिन आप अपनी एंट्री को प्रॉपर कैसे रीजनेबल बनाओगे? अब क्या है कि इस यहाँ से एंटर करके आप यहाँ पे SL नहीं डाल सकते। अगर ऐसे SL डालोगे तो शायद आपको 1/2 कह रहा हूँ, सॉरी 1/1 मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। करके देख लेते हैं, ये देखो आपको 1/1 भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो कोई भी एंट्री नहीं हुआ करती। अब इसका हमारे पास एक रीजनेबल हल था। देखो आपको पता था, जो भी लोग थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग के अंदर ध्यान देते हैं, उन लोगों को पहले से ही पता था मार्केट में कि मार्केट कैसे मूव करेगा। ये शॉर्ट टर्म लो तो टूटेगा, लेकिन आपको पता था मार्केट इस FBG को भी ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि ये अकेला पीडीआर है, मार्केट यहाँ तक आएगा इस वाले पीडीआर तक। तब आपने ध्यान में ये रखना था कि अब आपने क्या करना था, यहाँ से एंटर करना था इस वाली FBG से विद ऑर्डर ब्लॉक जो एरिया था। अब चाहे ऑर्डर ब्लॉक तक कर लेते, बाद टाइम मार्केट वहां पे नहीं पहुंचता। अगर फ्यूचर पेयर पहुंच जाता फिर आपकी एंट्री मिस हो जाती। वो तो अलग बात है कि आप उसी सेम टाइम पे एंटर करते जब यहाँ फ्यूचर पेयर भी पहुंच गया और ये भी पहुंच गया। फ्यूचर पेयर यानी गोल्ड का फ्यूचर पेयर। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, इस बॉडी को नीचे डाल दो, यहाँ पर डाल दो। उसके साथ ही आप क्या करोगे, इस वाली एंट्री को यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मार्क करोगे, आपको 1/2.62 RR रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। मार्केट बहुत ऊपर गया है, उसको अब हम थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। मार्केट ऊपर गया वो तो लोगों को पहले से ही पता था कि मार्केट ने ना एटलीस्ट 250 तक जाना, तो आप 250 तक भी टारगेट कर सकते थे गोल्ड के अंदर। तो आपको 1/3.61 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता, वो बीट हो गया ऑलरेडी। और अब तो मार्केट और भी ऊपर चला गया। मार्केट ने तकरीबन 3000 तक जाना ही है, लेकिन मैं उससे आपको वहां तक नहीं लेके जाता। मैं आपको कुछ यहाँ पर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की भी एंट्री दिखा दी और ये CISD वगैरह की भी एंट्री आपने देख ली। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये आपकी एशिया रेंज थी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास एक जुड़ा स्विंग क्रिएट होगा 00 मिडनाइट से लेकर 3 बजे तक। अब ये मार्केट ना बाय गया। अगर मार्केट बाय गया तो मार्केट को जब जुड़ा स्विंग बाय चला गया तो लंदन को सेल आना चाहिए था, मगर लंदन सेल नहीं आया। उसका रीजन
रीजन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जुड़ा स्विंग क्योंकि बाय गया था लेकिन मार्केट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी खा ली है, अब मार्केट को बाय ही जाना है। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से 00 मिडनाइट के अंदर जैसे ही मार्केट ने एंटर होते एक बार सेल गया है थोड़ा सा और इसके नीचे से लिक्विडिटी खाई है। लिक्विडिटी खाने के फौरी बाद मार्केट बाय कर गया है और अपने ERL की तरफ बढ़ा है। इसमें भी आप ये चीज नोट करो कि यहाँ से 5 बजे से लेकर मार्केट इस 8 बजे तक दोबारा कंसोलिडेशन में गया है। उसके बाद मार्केट ये देख सकते हो आप 8:30 से लेकर 11 तक यानी न्यूयॉर्क के किल जोन तक खत्म होने तक मार्केट बाय गया है। तो लंदन को जैसे मैंने आपको बता रखा है वो सेल आता है। ये देखो 1 2 3 4 ये 4 कैंडलें बनी है, वो लंदन सेल आया। सेल आने के लिए एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, पूरा भी सेल कर देता है लास्ट टाइम, लेकिन रेंज क्योंकि बढ़ी है तो इस वजह से नहीं मार्केट इतना कर पाई कवर अप। उसके बाद ये देख लो 12 बजे के बाद मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में चला गया 18 बजे तक या 18 बज गया नीचे। अब एक दिन मार्केट ने सिर्फ ये किया है कि मार्केट ने अपनी सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी डन करी हुई है, आपके टारगेट्स वगैरह सारे डन है, ERL मुकम्मल हो गया मार्केट में। अब मार्केट ने क्या किया, जिस दिन ओपन हुआ ना तो पूरे दिन मार्केट ना साइडवेज था। पहले मार्केट ने बाय में ब्रेक किया है, रिटेलर्स को बाय करवाया है। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट ने यहाँ से ना इस स्विंग लो से, एशिया के लो से लिक्विडिटी खाई है। किस टाइम पर? 2 बजे के टाइम पे मार्केट बाय किया, वापस दोबारा इसी रेंज के अंदर आ गया। फिर दोबारा मार्केट ने लिक्विडिटी खाई यहाँ से, फिर दोबारा मार्केट ने इसके नीचे से, लो के नीचे से लिक्विडिटी खाई है। ये 5:30 हो गए यहाँ पर मार्केट। ये 5 बजे से लेकर यहाँ 8 बजे तक मार्केट बाय ही गया है। ये बस एक वो दिन है जिस दिन मार्केट ने सही में जिस टाइम पर कंसोलिडेशन करनी चाहिए थी मार्केट ने नहीं की। बिकॉज आप इसके पीछे टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर भी कोई खास एरिया नहीं बचा हुआ। दूसरी एक और चीज है कि मार्केट ने इस टाइम पे कंसोलिडेशन कर भी लेता लेकिन नहीं की, क्योंकि नीचे कोई PDRA नहीं बचा हुआ। हायर टाइम फ्रेम पे भी कोई PDRA नहीं बचा हुआ। अब क्योंकि कोई PDRA नहीं बचा हुआ तो मार्केट ने थोड़ी मोटी लिक्विडिटी खाता रहा है। लिक्विडिटी खाने के बाद जब उसने अपनी पूरे डे के हिसाब से लिक्विडिटी खा ली तब मार्केट बाय चला गया, ऐसे ही क्लोज हो गया। इसका ये मतलब है कि मार्केट में यहाँ से 00 मिडनाइट कहाँ गया, चलो यहीं से लगा लो, जहां से कैंडल शुरू हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पर आके ही क्लोज हो गया। अभी हम जब डे 1 पे जाते हैं तो हमें ये देखने को भी मिलेगा। ये देखो कितनी बड़ी मार्केट ने विक बनाई है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। कितनी बड़ी विक बनाई है, जहां से शुरू हुआ ऑलमोस्ट वहीं पे आके क्लोज हो गया और ये भी आपके अंदर क्लोजिंग मिल गई है इसकी। आई होप आपको ना ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि मार्केट कैसे काम करता है। ये जो कंसोलिडेशन वाले चक्कर है इसमें अब देखो एक दिन ऐसा हुआ है और वो भाई जो कह रहे थे, चलो उनका सवाल किसी भी तरह हो सकता था, शायद हो सकता था वो पूछना ही चाह रहे हो। वैसे मैंने उनको बहुत ज्यादा बताया, बहुत ज्यादा डिटेल से ही बताया, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी जो ज्यादा मेरे लिए इशू बन रहा था। तो मैंने उनको कहा मैं ना वीडियो में समझाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये चीजें पहले से देख रखी थी। मैंने तो पूरा वीक चेक किया होता है मार्केट में पहले से, मतलब चेक किया होता है। यानी जब शाम को जब कैंडल क्लोज हो रही होती है या वो टाइम क्लोज हो रहे होते हैं मैं चेक करता रहता हूँ। और वो एक क्लासिक एक्सपेंशन डे है। अब ये मार्केट में यहाँ तो आप देख सकते हो 4 दिन सेम मार्केट ने फॉलो किया, एक दिन फॉलो नहीं किया। बट मार्केट मोस्टली क्या रहता है कि 3 दिन या 2 दिन फॉलो करती है उस चीज को और 2-3 दिन मार्केट वैसे फॉलो नहीं करती, किसी और कंडीशन के साथ फॉलो करती है। अब देखो यार मार्केट में D1 की FPG पहले से टैप हुई पड़ी है, H4 ऊपर से टैप हो गया पहले से, जो एक FPG बची हुई थी। तब मार्केट को यहाँ ERL तक जाना था, तब मार्केट की क्या कंडीशन रहती है कि वो तेजी से कवर अप करता है अपनी सारी चीजें, क्योंकि उसने लिक्विडिटी खा ली है स्विंग लो से। ये साइडवेज मार्केट कब पड़ती है जल्दी ही, जब मार्केट को लिक्विडिटी खानी होती है। उसने बड़ी लिक्विडिटी खाई हुई है, इस स्विंग लो से लिक्विडिटी खाई और लिक्विडिटी पूल में एंटर किया है। ये लिक्विडिटी पूल है FPG। जब मार्केट ने सारी चीजें कर ली है फिर वो छोटी छोटी FPG या फिर छोटी छोटी रेंज बना के लिक्विडिटी कम खाता है। और फिर भी उसने काफी अच्छे से इसको चीज को फॉलो किया है, जो मैं आपको पीछे दिखाकर आया था। मुझे उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आई होंगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम पे भी समझा दूंगा। वैसे तो मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं आज, आपको यहाँ पर भी ट्रेड लेके दिखा दी है सारी, जिस तरह से आप इसमें 3 टाइप की आप ट्रेड कर सकते हैं। 2 आप CISD की एंट्री कर सकते थे, और अगर आप एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, अब मैंने आपको बड़ा रीजनेबल ट्रेड बना के दिखाई है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जैसे बन रही थी मैंने उसको ऐसी बना के दिखाया। कैसे बना, आपने देखा है कि मार्केट इतने ऊपर से एंटर करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कहां पर लेकर आया, सेम उसी पॉइंट पे लेकर आया जहां तक मार्केट ने वैसे भी आना था। तो मुझे पता तो था कि मार्केट वहां तक आएगा, तो मैंने क्या किया, एंटर वहां किया और स्टॉप लॉस इसी इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे डाला। तो आपकी जो एंट्री 1/1 की भी नहीं थी वो 1/3 में चेंज हुई है। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा कि वीडियो कैसा लगा है आपको, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से लाजमी शेयर करना, मतलब फैमिली से तो नहीं, फ्रेंड से लाजमी शेयर करना जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और आप मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, $100 की दे रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट है 5 फरवरी तक। 5 फरवरी के बाद मैं क्लासेस में किसी और बंदे को ज्वाइन भी नहीं करूंगा नया, क्योंकि भी आपको पता है 5 तारीख तक हमारा डेमो लेक्चर चल रहा था। डेमो फ्री नहीं था, कुछ लोगों को लग रहा है वो फ्री है, लेकिन जो लोग पहले से ज्वाइन है या पहले से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है वो $20 का था। तो वो जो डेमो की अब मेरी सिर्फ 3 क्लासेस रह गई है, मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और अपने चैनल पे भी आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग उस बैच से डेमो लेकर आए थे निकलना चाहेंगे निकल जाएंगे, और जो लोग ज्वाइन करेंगे
करेंगे, इसका मतलब उन्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं और उन्हें ट्रेडिंग समझ आ रही है, तभी वो पूरा बैच ज्वाइन करेंगे। अब मैं ये आपको अपडेट बाद में दे दूंगा कि कितने लोग वो डेमो के बाद बाहर निकले हैं और कितने लोग नहीं निकले, यानी कितने लोगों ने उसको फिर कंप्लीट ज्वाइन किया। आई होप आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। मुझे अब दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।